वेलकम बैक टू माय चैनल रूपम शर्मा ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो हाल फिलहाल में मेरी बेटी की हो गई तबीयत ख़राब और सच में कुछ आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि वायरल चल रहा है, कभी भी कुछ भी बच्चों को हो सकता है। बस बचा के रखें, बाहर फालतू ना निकलने दें। तो ये मजबूरी है तो लेकर जाना ही पड़ जाता है। तो यहाँ मैं दोपहर में बना रही हूँ मम्मी पापा के लिए चूरा भून रही थी, और मूंगफली दाना और करी पत्ता का तड़का दी, और मूंगफली डायरेक्ट उसी में मैंने भून दिया, और साथ में ग्रीन टी भी बनाई और चाय। मम्मी चाय भी पीती हैं, ग्रीन टी भी पीती हैं, मूड के हिसाब से। कभी कभी वो चाय भी पी लेती हैं, कभी कभी ग्रीन टी, लेकिन अक्सर वो चाय पीती हैं, ग्रीन टी बहुत कम पीती हैं। तो यहाँ पे मैं पोहा, कहीं कहीं बोलते हैं इसको, कहीं कहीं इसको चूरा बोलते हैं। तो बचपन से आज तक मैंने बस इसको चूरा ही सुना है, और हाँ, पोहा भी जानती हूँ, ऐसा ये नहीं है, लेकिन चूरा नाम से ज़्यादा ही फेमस है। तो यहाँ नाश्ता कराने के बाद मैं चल दी बाबू को लेकर हॉस्पिटल, और इतनी तेज़ बारिश, मतलब घर से जब निकले तो बिल्कुल बादल बादल था, लेकिन रास्ते में जाते जाते ही बारिश स्टार्ट हो गई। फिर पहुँच गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद पता चला फीवर हाई है और बच्चे को पट्टी करिए। फिलहाल पट्टी तो हम घर पे ही कर रहे थे, रात से ही कर रहे थे। तो यहाँ पे डॉक्टर ने बोला इसको वायरल हो गया, तो दवा सारा बता रहे थे। वॉइस मैंने म्यूट कर दिया, मैंने वॉइस नहीं लगाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, बहुत सारे पेशेंट थे और बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। और फिर मैंने सोचा वॉइस म्यूट ही रहेगा तभी सही रहेगा। एंड हाँ, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा परेशान थे उस दिन, बहुत ज़्यादा। ये कल ही का है ब्लॉग, और आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आज वो थोड़ी ठीक है, और इस बीच मैं उसको स्कूल नहीं भेज रही हूँ, क्योंकि स्कूल जाने से और भी बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि वायरल है, ऐसे ही हो जाता है। और जब तक ये ठीक नहीं होगी तब तक मैं इसको स्कूल भी नहीं भेजूँगी, क्योंकि अभी इतनी बड़ी नहीं है कि मतलब ज़रूरी है उसको मैं डेली भेजूँ। जब वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, ठीक रहेगी, अपने आप से जब उसको गुड फीलिंग आएगी, तो वो खुद से बोलेगी। वैसे वो कल भी बोल रही थी, मम्मा मुझे स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। क्योंकि बच्चों को ना, जब आप डेली डेली स्कूल भेजने लगते हो तो उनका मूड अच्छा रहता है, और जब बाहर निकलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, तो उनको अच्छी फीलिंग आती है। और यहाँ घर पे ऐसे बस 2 कमरे में पैक, तो उनको अच्छा फ़ील नहीं होता। बाहर ज़्यादा निकलती भी नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा साँप या ऐसे कीड़े-मकोड़े निकलते हैं, बारिश का सीज़न है। आए दिन ही दिख जाते हैं। आप सभी ने मेरे मिनी ब्लॉग में देखा था कि दोपहर के टाइम में जब मैं कपड़े डाल रही थी तो साँप दिखा था। तो इसलिए बहुत डर लगा रहता है। तो या तो पीछे-पीछे घूमो, या तो फिर घर का काम करो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर बस सास-ससुर के पास कभी-कभार भेज देती हूँ जब वो लोग बुलाते हैं। एंड हाँ, यहाँ डॉक्टर ने बहुत सारी दवा लिखी, और सब कुछ पूछ रहे थे कैसे सोती है, क्या करती है, क्या नहीं करती है, सब कुछ हम लोग बता रहे थे पूरा डिटेल में। दवा अच्छी लिखे थे, रिकवर हो गया है, अभी वो ठीक है, खेल रही है, सुस्त हो गई थी बिल्कुल सी। और फिर दो रात में ही हम लोग पट्टी करना स्टार्ट कर देते थे, ये अच्छी बात थी। डॉक्टर ने बोला ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग पट्टी करना स्टार्ट कर देते। जब भी हाई फीवर हो बच्चों को तो पट्टी करना स्टार्ट कर ही देना चाहिए। और ये हमारे भैया जी हैं, हमारे मोहल्ले के ही ये डॉक्टर हैं, और बहुत अच्छी दवा लिखते हैं हमेशा। मतलब पहले हम कहीं और दिखाते थे, लेकिन अब यहाँ हमेशा दिखाने लगे हैं, क्योंकि ये अब समझने लगे हैं, और दवा बहुत कम देते हैं और जल्दी रिकवर हो जाता है। और हमको क्या ही चाहिए, बच्चों को जो शुरू से जानते हैं उनको समझ में आ जाता है कि हाँ, इसको किस तरीके से ट्रीट करना है। देखिए ना, कितनी ज़्यादा बारिश हो गई थी, दवा हमारी मिल गई थी, लेकिन बारिश की वजह से हम लोग रुके हुए थे। और घर पहुंच के मुझे खाना भी बनाना था, क्योंकि ये जस्ट मीटिंग से आए थे, आजकल इनका ट्रेनिंग चल रहा था, तो उसमें बिज़ी थे, और बाहर का खाना ये खाते नहीं हैं। और इत्तेफाक से इतनी बारिश, और इनको भूख भी लगी थी, और हम लोग बोले थे बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाना। तो घर पहुंच के मैं तुरंत किचन में गई, कपड़े भी नहीं चेंज किए, और फिर थोड़ा थोड़ा गीला भी था, लेकिन उतना चलने भर का था। फिर बनाई मैं आलू परवल की सब्जी, और आप सभी को पता है आलू हमारे यहाँ पापा नहीं खाते हैं, तो फिर बनाए हैं पापा के लिए कुंदरू। कुंदरू की सब्जी बनाए। आप सबको क्या पता है कि कुंदरू किसको कहते हैं? आप, हो सकता है आपको कुछ और उसके बारे में नाम पता हो, लेकिन यहाँ पे कुंदरू ही बोलते हैं। एंड यहाँ पे मैं शाम का खाना बना रही हूँ हॉस्पिटल से आने के बाद, और रास्ते में ही मैंने सब्जी ले लिया था। वो सब नहीं कैप्चर किया, क्योंकि रास्ते में इतने सारे बंदर आ गए थे कि क्या ही बताऊँ। आप लोग बोल रहे होंगे कि ऐसे स्पीड में बोल रही है, क्या कर रही है? तो मतलब आपको हर चीज़ नॉलेज होना चाहिए कि हाँ, आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसे वीडियोज़ देखने में मज़ा ही नहीं आएगा। तो मैं सोची ऐसे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ बातों-बातों में। एंड आप लोग मेरे वीडियोज़ कहाँ-कहाँ से देखते हो, और आपको कैसा लगता है? बोरिंग, या बहुत ज़्यादा बोरिंग, या बस नॉर्मल?
वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो आप लोग देखते रहिएगा। पहले फटाफट मैं जब खाना बना लेती हूँ तो पहला खाना कोई भी नहीं खाता। अब मतलब जल्दी ही स्टार्ट हुआ है इस जन्माष्टमी से कि हमारे यहाँ खाना पहले भोग लगता है, तो भगवान जी को भोग लगाया जाता है। सब कुछ बनाने के बाद मैं 2 रोटी और जो खाना बन जाता है सब निकाल के भोग के लिए चढ़वा देती हूँ, और मम्मी जी शाम को पूजा करती हैं, तो तुरंत बोलती हैं जैसे बन जाए साफ हाथ से निकाल के दे दो। फिर यहाँ मैं सब्ज़ी फ्राई करना स्टार्ट करती, और सच में कल बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बन गई थी। और पतिदेव जी का तुरंत स्टार्ट हो गया नखड़ा अलग, कह रहे थे कि मुझे आज से ही डाइटिंग स्टार्ट करना है, और ये देखो अभी तक तो इनको इतना ज़्यादा भूख लगी थी, अचानक से डाइटिंग स्टार्ट हो गई। क्योंकि उनको गैस बन गई थी, तो उनको लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गया हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर उनके लिए मैंने अलग से मूँग की दाल भी बनाई, मतलब डिमांड तो